हिपोक्रेटिस के टाइम पे ये कहा जाता था कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ और द मेन ऑर्गन व्हिच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। तो इज दैट राइट? ब्लैडर का क्या काम होता है? सो दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। एक्चुअली जब मैंने अपनी यूरोलॉजी की ट्रेनिंग स्टार्ट करी या पीडियाट्रिक सर्जरी ट्रेनिंग स्टार्ट करी, हमें लगता था किडनी इज द प्राइम ऑर्गन। बट ओवर द टाइम वी रियलाइज जो कंड्यूट है, जो यूरिन को स्टोर करके एक राइट प्रेशर पे एक्सट्रीशन में हेल्प करता है, विदाउट दैट किडनी फंक्शन कैन नॉट नेवर बी एडिक्वेट। इनफैक्ट अगर आपका ब्लैडर ठीक से काम नहीं करता है तो किडनीज भी खराब हो जाती हैं। सो ब्लैडर का जो मेन फंक्शन है दैट इज स्टोरिंग ऑफ यूरिन एट लो प्रेशर्स फॉर अ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम। जब एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है फुल टर्म, तो उनके ब्लैडर की कैपेसिटी 25 से 30 ml होती है। और जो हमारे एडल्ट स्टेज तक जब हम पहुंचते हैं तो इट इज अबव हाफ अ लीटर, इवन अप टू 600-700 ml। सो एज स्पेसिफिक ग्रोथ होती है ब्लैडर की। और उसमें 70% तक जब हमारा यूरिन फिल होता है ब्लैडर कैपेसिटी का, तब तक हमें मालूम भी नहीं चलता है, वी डोंट इवन गेट टू नो दैट द यूरिन इज गेटिंग फिल्ड बिकॉज द प्रेशर इज केप्ट अंडर 10। When the bladder fills up 70%, we get the first urge to pass urine, but we can control it. We can contract our outlet muscles and we can say this is not the right time, and the urge subsides. Then we get a second urge when the bladder pressure reaches little higher and the capacity is 90% full, and at that time we can go to the toilet and relax our muscles and pass the urine. Now this coordination is very important. The bladder muscle is a very unique muscle where it can keep on stretching without raising its pressure till we get a strong urge or we voluntarily contract it. And at the same time, the outlet muscles have to relax so that coordinated urine flow occurs at a low pressure without harming the kidneys. जब ये डायनामिक्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, either the bladder storage capacity or the pressure within the bladders, या फिर outlet muscles का जो coordination होता है, then the kidneys get damaged very very fast. Infections start happening, non-emptying happens, or the kidneys get damaged. So bladder का जो एक पहरेदार और एक स्टोरेज ऑर्गन की तरह का जो काम है, that is the one which allows the kidneys to function properly. It is not just a senseless bag. It's a very uh, I would say neurologically active organ which requires to do a lot of effort 7-8 times in a day for us to lead normal life. So this word पहरेदार is very nice. पहरेदार मतलब गार्डियंस, केयर टेकर्स। तो ये जो ब्लैडर है ये पहरेदार है या गार्डियन है हमारे किडनीज का। दो किडनीज भी हैं। बट देन डॉक्टर अरविंदर, हाउ आर दे कनेक्टेड? कोई ट्यूब्स, कोई पाइप्स, इज देयर एनीथिंग व्हिच कनेक्ट्स देम? यस, सो किडनीज बनती हैं ऊपर अपर एब्डोमेन में, बेली में ऊपर। वहां से एक यूरेटर नाम की पाइप आती है जो ब्लैडर से कनेक्ट करती है, एंड इट कनेक्ट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक वे। एक टनल के थ्रू जाती है ब्लैडर के थ्रू, ताकि जब हमारा ब्लैडर फिल हो तो यूरिन वापस किडनी में ना जाए। तो ये द होल प्रोसेस जो यूरिन कैरी होता है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टालसिस से एक स्मूथ तरीके से ब्लैडर तक फ्लो होता है। और अगर इस वाले सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कई बार जन्म से पहले ही पता चल जाता है कि यूरिन वापस किडनीज में जा रहा है, किडनी में स्वेलिंग हो रही है, किडनी का नुकसान हो रहा है, या ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा है। सो ऑल दोज थिंग्स आर वेरी नाइसली इंटरकनेक्टेड एंड इट्स अ नेचर्स मार्वल टू हैव दैट काइंड ऑफ सिस्टम। एंड हम ह्यूमन बींग्स अभी तक वो सिस्टम नहीं बना पाए हैं जो एवोल्यूशन ने पिछले 2.5 मिलियन साल में बनाया है, पूरा इंट्रिकेट सिस्टम, किडनी टू यूरेटर टू ब्लैडर टू आउटलेट टू द यूरेथ्रल सिस्टम। सो दो किडनीज हुए, दोनों से एक एक यूरेटर निकलता है जो एक पाइप या ट्यूब है। Most of the Then time, 99% of the cases, but these things we'll may be come to different. then we come to the bladder। और ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता रहता है तो निकलता कैसे है? हाउ डज इट कम आउट? So then there is a area called outlet जहाँ से ब्लैडर कोन की तरह जाता है। फिर वहाँ पे यूरेथ्रा नाम का ऑर्गन स्टार्ट होता है जिसके दो पार्ट होते हैं। पोस्टीरियर यूरेथ्रा जहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह रहता है और जहाँ पे आपके वास्ट एफरेंस और स्पर्म्स वगैरह कैरिंग ट्यूब आके जुड़ती हैं। उसके बाद एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल रहता है जो सेकंड पहरेदार हो गया ब्लैडर के बाहर। और उसके बाद लड़कों में पीनिस के थ्रू पिनाइल यूरेथ्रा जाती है और लड़कियों में वहीं पे यूरेथ्रा खत्म हो जाती है। So that's the passage, the urethral passage, which allows the passage of urine from bladder to outside. So multiple places now and other people have logged in. गणेश जी एक क्वेश्चन पूछते हैं, we'll take that। केदार जोशी जी जो हमारे सीनियर चाहने वाले उन्होंने लॉग इन किया। And good evening to you from Geeta Agarwal madam and Satinder Singh ji। Dr. Utsav also has a question, let's take that। So
we have a fair idea of the anatomy now and also of the function. Urinary tract थोड़ा important नहीं, बहुत important है.